हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आकाश। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल क्लास कंप्यूटर में। चलिए, आज हम सीखेंगे व्हाट इज सीपीयू और सिस्टम यूनिट। ये हमारा पार्ट 15 है। सीपीयू क्या है, आज उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पार्ट्स ऑफ सीपीयू एंड देयर फंक्शन। दोस्तों, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये आपका सिस्टम यूनिट है। ये देखिए, सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू कहते हैं। और सिस्टम यूनिट में क्या क्या लगा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे HDD, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। CD या DVD, CD राइटर। रैम, प्रोसेसर। मेन बोर्ड मतलब मदरबोर्ड। P मतलब पावर सप्लाई, जिसको SMPS बोलते हैं। कूलिंग फैन, फ्लॉपी और चेसिस केस, जो सिस्टम यूनिट है। चलिए, वन बाय वन इसके बारे में हम सीखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहले हार्ड डिस्क। यह वह भाग है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम और डाटा सुरक्षित रहते हैं। हार्ड डिस्क की मेमोरी स्थायी होती है, इसीलिए कंप्यूटर को बंद करने पर भी इसमें सुरक्षित प्रोग्राम और डाटा समाप्त नहीं होते। हाँ दोस्तों, ये आपको 4 TB जो दिख रहा है, ये आपका हार्ड डिस्क है। इसमें आप जो भी डाटा सेव करेंगे, एग्जाम्पल मैं बता दूँ, आपके घर के फैमिली पिक्स, वीडियो, पर्सनल डाटा और भी वीडियो, मूवी, गेम्स, जो भी आप इसे सेव करेंगे ये सुरक्षित रहेंगे। ये इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क के बारे में मैंने आपको पहले ही उसमें बता चुका था कि उसका साइज़ क्या क्या होना चाहिए। मैंने सब पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कंप्यूटर मेमोरी में। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। आज से 10 वर्ष पहले हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट मेगाबाइट तक सीमित रहती थी, किंतु आजकल हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता को टेराबाइट टीबी में मापा जाता है। हाँ दोस्तों, हार्ड डिस्क को अलग अलग स्टोरेज में नापा जाता है टीबी, किंतु 500 GB तथा 1 TB या 1000 GB के क्षमता युक्त पीसी लोकप्रिय हो गए हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में आप 500 GB 1 TB जरूर आप पाएंगे। हार्ड डिस्क की क्षमता जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों, जितना हार्ड डिस्क आपका होगा 1 TB 2 TB, उसमें उतना ही आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। दोस्तों, जो पिक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना एक समतल प्लेटफॉर्म होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को, जैसे ही बोर्ड, माउस, जैसे कि LCD, प्रिंटर आदि को एक साथ जोड़े रखता है। हाँ दोस्तों, ये मदरबोर्ड में माउस, कीबोर्ड, LCD, प्रिंटर आदि को एक साथ जोड़े रखता है। इसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। ये आप देख रहे हैं सॉकेट, यहाँ पे रैम लगाया जाता है, यहाँ पे प्रोसेसर लगाया जाता है। ऐसे ही ये सारे जो स्पेस इसमें स्लॉट बने हुए कुछ ना कुछ इसमें लगते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम भी जुड़ी रहती है तथा USB या पेन ड्राइव लगाने के लिए भी USB पॉइंट मदरबोर्ड में दिए गए होते हैं। साथ ही मदरबोर्ड में ही हमें ग्राफिक तथा साउंड कार्ड का आनंद भी मिलता है। हाँ दोस्तों, पहले पिक्चर जो मैंने दिखाया आपको, इसमें ये देखिए, ये जो स्लॉट आपको दिख रहे हैं साइड में, इसमें आपको USB लगने मिलेंगे, आपको पेन ड्राइव लगा सकते हैं। ये आपके सारे स्लॉट हैं। ये ऊपर से आपको दिख रहे से समझ में नहीं आएगा, अब जब सामने ओपन करके देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट डिवाइस चलते हैं। प्रोसेसर या CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप जो देख रहे हैं इंटेल का, ये आपका प्रोसेसर है। यह कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप रहता है जो कंप्यूटर के लिए सोचने के सभी काम करता है और यूजर के आदेशों तथा निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम का संचालन करता है। प्रोसेसर में प्रोसेस किया जाता है, जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे वो आपका प्रोसेस होगा, इसलिए हम उसको प्रोसेसर बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया 2+2, तो वो प्रोसेस होकर आपको आउटपुट मॉनिटर दिखेगा 4, इसलिए हम लोग उसे प्रोसेसर बोलते हैं, जो बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। एक तरह से यह कंप्यूटर का दिमाग ही होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप स्विच देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसर लगाया जाता है। यह कंप्यूटर का दिमाग भी होता है। इसी वजह से
यह काफ़ी गर्म भी हो जाता है। इसको ठंडा रखने के लिए इसके साथ एक बड़ा सा फैन भी लगाया जाता है, जिसे CPU फैन कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। आजकल प्रोसेसर पिनलेस आते हैं, पहले पिन वाले थे, अब पिनलेस हो गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं i3 इंटेल को i7, लेकिन आज से 5 साल पहले पिन वाले प्रोसेसर आते थे। सॉरी दोस्तों फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, आज से 5 साल पहले पिन वाले प्रोसेसर आते थे। इनसे प्रचलित पेंटियम 4 P4 प्रोसेसर रहे हैं। आज के माध्यम में इंटेल कंपनी डुअल कोर और i3 i7 प्रोसेसर काफ़ी प्रचलित हैं। इन प्रोसेसर से कंप्यूटर की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ दोस्तों, पहले जो प्रोसेसर आते थे उसको बोलते थे P4, पेंटियम नाम से जाने जाते थे। लेकिन आज की जनरेशन में i3 i7, ये जो आप देख रहे हैं i7 i3, इसकी वजह से इसके कार्य करने की क्षमता, वर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत स्पीड भी इसकी बढ़ी हुई है, जिससे आप बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। डीवीडी राइटर क्या है? यह वह भाग होता है डीवीडी राइटर डिस्क में संचलित डाटा को पढ़ता है तथा डीवीडी को राइट भी करता है। जब तक डीवीडी राइटर नहीं आया था तब डीवीडी रोम चलाते थे, और इससे पहले सीडी राइटर या सीडी रोम होते थे, और इससे भी पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी। चलिए, सॉरी दोस्तों मेरी बैटरी लो है, मैं चार्ज करके फिर से उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, ये आप जो आसूस कंपनी का देख रहे हैं इसको बोलते हैं डीवीडी राइटर, और इसके नीचे में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं डीवीडी रोम, जो इससे डीवीडी राइटर से पहले चलता था। और इससे पहले जो चलता था ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। चलिए अब इससे आगे हम चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क, जिसमें केवल 3 से 4 MB डाटा ही स्टोर किया जा सकता था। हाँ दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क आपने पिछले स्लाइड में देखी उसमें 3 से 4 MB ही डाटा स्टोर किया जा सकता था। इसका मतलब ये कि सिर्फ आप उसमें एक गाना या MP3 ही बस स्टोर कर सकते थे। लेकिन उस समय MP3 या वीडियो नहीं, उसमें सिर्फ डाटा स्टोर किया जा सकता था। जैसे आपने स्लाइड बनाया, पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल बनाया, वर्ड बनाया, वो डाटा उसमें स्टोर किया जा सकता था, जो उसके लिए सफिशिएंट था। लेकिन आजकल ब्लू रे डिस्क का भी आविष्कार हो चुका है, जिसमें लगभग 40 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए कंप्यूटर में ब्लू रे राइटर को लगाना आवश्यक हो गया। ये देखिए दोस्तों, 200 GB का ये आपका ब्लू रे डिस्क आ रहा है। आज की डेट में आप 200 GB का भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रैम, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस प्रदान करती है। यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, रैम का वर्क होता है एक्सेस करना मेमोरी को, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी करते हैं। ये वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करती है जो अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डाटा स्टोर करने के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क है। चलिए रैम के बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर में चलाते हैं तो वह चलते समय रैम का प्रयोग करती है। हाँ दोस्तों, आप कोई भी एप्लीकेशन चलाएंगे, जैसे एग्जांपल फोटोशॉप, तो वो रैम के थ्रू चलता है। उसको स्पेस चाहिए, रैम कितना आपका GB का है। कंप्यूटर में कम रैम होने की वजह से कभी कभी हैंग होने की समस्या आती है, तथा कुछ एप्लीकेशन को पर्याप्त रैम नहीं मिलती है तो वह कंप्यूटर में नहीं चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में, लैपटॉप या कंप्यूटर में 2 GB रैम, 1 GB रैम लगा है, पहले 512 MB रैम होते थे, जिसकी वजह से हैवी ग्राफिक वाले नहीं चलते थे उसमें सिस्टम में। चलिए ये देखिए, रैम कई प्रकार के होते हैं, जैसे DDR1, DDR2, DDR3। ये आप देख रहे हैं, ये आपके रैम है। इसको हम पहचानते कैसे हैं? रैम के बीच में जो कट को देखकर रैमों की पहचाना जा सकता है। जो कट है ना, ये देखिए, इसको DDR बोलेंगे, ये DDR2, ये DDR3। इसको हम पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा रैम है, DDR1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि रैम सब एक जैसे ही दिखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पावर सप्लाई, कंप्यूटर के सभी भागों को उनकी क्षमता के अनुसार पावर प्रदान करने का कार्य पावर सप्लाई करती है, जिसको भी ठंडा रखने के लिए इसमें फैन लगा होता है। ये देखिए, ये आपका पावर सप्लाई आप देख रहे हैं, ये पावर सप्लाई करता है। जो मदरबोर्ड इसमें कनेक्शन होता है
और इस पावर सप्लाई को भी ठंडा करने के लिए इसमें कूलिंग फैन होता है। ये आप जो देख रहे हैं इसको कूलिंग फैन बोलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर को उचित सप्लाई देने हेतु अलग अलग प्रकार के वायर दे रखे होते हैं। इसका मेन स्विच सीपीयू के पीछे दिया होता है, जहां पावर केबल के माध्यम से कंप्यूटर को पावर दी जाती है। दोस्तों ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं केबल, साटा 4 पिन, 20+4 पिन, ये सब सारे पावर सप्लाई है। इन पावर सप्लाई जो मदरबोर्ड से कनेक्शन होते हैं, इसकी वजह से आपको यूपीएस में पावर सप्लाई जाता है। क्या आप जाओगे चाची? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कूलिंग फैन। ये आप देख रहे हैं, इसको कूलिंग फैन बोलते हैं। कूलिंग फैन का काम सीपीयू को अधिक गर्मी से बचाना होता है। यह हीट सिंक के ऊपर लगा हो रहता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए, आप कूलिंग फैन के समय जान गए कि कूलिंग फैन क्या काम करता है। सिस्टम को ठंडा रखता है। अब चलते हैं एक्सपेंशन कार्ड। ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर में, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन कार्ड। इसका वर्क क्या है? विभिन्न मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, जिनमें एक्सपेंशन कार्ड को लगाया जाता है। वैसे आजकल तो हम इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड आदि बिल्ट इन आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पहले समय में एक्सपेंशन कार्ड बहुत ज़रूरी होता था। आपको अपने हिसाब से लगाना रहता था। अगर आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं और इसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट्स में विभिन्न प्रकार के एक्सपेंशन कार्ड लगाकर अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पुराने समय में, या बोला जाए आज से पिछले 5 से 10 साल पहले ही वीडियो कार्ड लगाने का अलग सा स्लॉट आता था। साउंड कार्ड के लिए, ग्राफिक कार्ड के लिए पहले आते हैं, लेकिन अभी की डेट में बिल्ट इन आते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। एंड ऑफ पार्ट 15। सीपीयू क्या है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे पार्ट 16 इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे डिटेल में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो घर बैठे बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज ले सकें।